हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ राकेश गुजर, BA MS सेकेंड प्रोफ स्टूडेंट इन गवर्नमेंट आयुर्वेदा कॉलेज जयपुर। तो सबसे जो ज़्यादा डिमांडिंग वीडियो है, मैं आज आपको बताने वाला हूं जो राजस्थान की BAMS के फर्स्ट राउंड की जो ऑलमोस्ट कंफर्म कट ऑफ है उसके बारे में। तो इसका जो भी डाटा प्राप्त करने में मेरे को 2 आवर का टाइम लग गया है ताकि आपको सटीक इन्फॉर्मेशन मिल सके। आयुष रिलेटेड सभी इन्फॉर्मेशन आपको इसी चैनल पर मिलती रहेगी, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम लिंक है, ज्वाइन कर लीजिएगा। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें, उसमें मैं नेक्स्ट राउंड्स में क्या कंडीशन हो सकती है और कट ऑफ किस फैक्टर पर डिपेंड करेगी उसके बारे में मैं आपको बताने वाला हूँ। तब जो मैं बात करता हूँ, जो भी जनरल कैटेगरी है राजस्थान की फर्स्ट राउंड की, जो भी एक्सपेक्टेड कट ऑफ हो सकती है, ये कंफर्म तो कोई भी नहीं बता सकता है, बट ऐसा है कि इस रैंक के आसपास तक इजीली कॉलेज मिल जाएगी जो मैंने ये रैंक प्रोवाइड करवाई है। तो ये मैंने एनालिसिस 2020 का भी किया है डाटा और 2025 का भी, जिसको मैं लास्ट में बताऊंगा आपको कैसे क्या डाटा एनालिसिस किया है। तो अभी जो अब रैंक है उसके बारे में आपसे बात करता हूँ। तो जो जनरल कैटेगरी है उसमें अगर राजस्थान की जो स्टेट रैंक है 190, तो अगर आपकी इसके अंडर है तो ऑलमोस्ट आपको कंफर्म कॉलेज जो अलॉट है जनरल कैटेगरी से वो हो जाएगा। 190 से अंडर रैंक है आपकी, वो जो ऑल इंडिया रैंक है वो इसके सामने मैंने दे रखी है, वो आप चेक कर सकते हैं। 58,000 के आसपास आपकी रैंक है। तो यहाँ राजस्थान में ये जो मैं कट ऑफ बता रहा हूँ वो लास्ट कॉलेज है, ऐसा नहीं कि आपको जो टॉप कॉलेज मिल जाएगा। लास्ट कॉलेज अलॉट होगी ना, जैसे लास्ट कॉलेज ऑलमोस्ट बीकानेर की सबसे ज्यादा रैंक तक कॉलेज अलॉट होगी, तो बीकानेर कॉलेज है, उसके लिए मैं ये रैंक लिस्ट बता रहा हूँ कि वही कॉलेज अलॉट होगी लास्ट रैंक तक। और स्टार्टिंग सभी कॉलेजेज की है, वो तो पॉसिबल है नहीं, एक एक का मैं ट्राई करता हूँ आगे के वीडियो में कुछ। तो जो जनरल कैटेगरी का 190 है, तो इसमें ऐसा है कि 20 का थोड़ा सा डिफरेंस हो सकता है। मान के चल सकते हैं कि अगर आपकी जो रैंक है ना वो 200 और 20 के आसपास भी है जनरल कैटेगरी में, तो आपको थोड़ा सा ऐसा हो सकता है कि बाय चांस कॉलेज मिल सकती है। तो थोड़ा सा डिफरेंस, बिकॉज मेरे को हर चीज़ का थोड़ी पता है कि जनरल की जो मैंने स्टूडेंट्स काउंट किए हैं उसके अकॉर्डिंग कहाँ तक लास्ट ईयर मिली है और इस ईयर में कितनी सीट्स का डिफरेंस है, उसके अकॉर्डिंग मैंने ये वीडियो बनाया है। तो अब कुछ ऐसे भी स्टूडेंट्स होंगे जिनको जो ऑल इंडिया में कॉलेज है वो अलॉट हो गई है, बट अब वो राजस्थान के रजिस्ट्रेशन करवा चुके थे, बिकॉज 4 सितंबर को है वो रिजल्ट आया था, तो उससे पहले रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो गए। तो कुछ स्टूडेंट्स जो राजस्थान पार्टिसिपेट कर लिए थे, बट उनको सेंट्रल यूनिवर्सिटी या कोई अदर ऑल इंडिया में कॉलेज अलॉट हो गई है तो वो वहाँ चले गए हैं। तो यहाँ वो चॉइस फिलिंग करेंगे ही नहीं। तो ऐसा है कि इनका डाटा थोड़ा थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है, बट ये है कि इस रैंक के आसपास है ना एग्जैक्ट, तो आपको कॉलेज मिल जाएगा। अगर आपकी जनरल कैटेगरी में ऐसा है कि 260-70 रैंक है या 80 रैंक है, तो वहां तक तो पॉसिबल नहीं है, ऐसा है। बट इसके आसपास की में 20 या 30 तक का आप डिफरेंस लेके चल सकते हैं कि 190 है तो जनरल कैटेगरी में आपकी 220 है, या फिर 160 180 90 इसके आसपास तक आपको मिल जाएगा इजीली कॉलेज। थोड़ा सा 20 का डिफरेंस ले सकते हैं कि 170 तक का ले सकती है, बाई चांस अगर ज़्यादा कट ऑफ भी जाती है तो 170 रैंक तक आपको कंफर्म मिल जाएगा। इसके बाद जो OBC कैटेगरी है उसमें 230 रैंक तक कॉलेज अलॉट हो जाएगा, जिसकी ऑल इंडिया रैंक आप सामने दे सकते हैं। तो 230 स्टेट रैंक है, तो इसमें भी वही सीन है कि आप थोड़ा बहुत मार्जिन लेके चल सकती है। आपकी 250 है या फिर 260 है, वहां तक भी बाई चांस कॉलेज अलॉट हो सकता है, वरना आपकी 300 रैंक है तो OBC में आपको किसी भी कंडीशन में कॉलेज अलॉट नहीं होगा है। ये मैं जो भी सीट मैट्रिक्स है उसके अकॉर्डिंग कंफर्म बता रहा हूँ, आप जो भी है जब रिजल्ट आएगा तब आप कंफर्म चेक कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। इसके अलावा जो EWS कैटेगरी है उसमें 250 रैंक के आसपास है, तो अगर आपकी इसके अंडर है तो ऑलमोस्ट आपको कंफर्म मिल ही जाएगा कॉलेज। बट इसके बाहर को रैंक आपकी अगर 280-90 है तो वहाँ तक कुछ कुछ चांस हैं, वरना कम ही चांस है। इसके बाद MBC कैटेगरी है, तो MBC में मैंने गर्ल्स और बॉयज़ की दोनों की अलग अलग बताए। MBC कॉमन कैटेगरी और गर्ल्स, तो कॉमन में गर्ल्स और बॉयज़ दोनों के लिए है। तो इसकी कट ऑफ है वो 285 रैंक है, उसके अप्रोक्स आपको कॉलेज है वो मिल जाएगी, वहाँ तक आप मान सकते हैं। इसके बाद अगर आपकी रैंक 300-400 है तो वहाँ MBC कैटेगरी में फर्स्ट राउंड में कॉलेज अलॉट होने के चांस नहीं है। इसके बाद जो MBC गर्ल्स है उसकी कट ऑफ ज़्यादा रैंक तक भी इजीली मिल जाता है, तो MBC में भी फर्स्ट राउंड में जो कॉलेज अलॉट होगी वो 476 रैंक है, इसके आसपास तक कॉलेज अलॉट हो जाएगी। अगर आपकी 500-550 रैंक है थोड़े से चांस हो सकते हैं, वरना वैसे कम चांस हैं। इसके बाद इसके आसपास जैसे कम रैंक है ना, अगर आप 476 से गर्ल्स हैं आप MBC में, तो आपको इजीली कॉलेज अलॉट हो जाएगा। अब मैं SC कैटेगरी की बात करूं तो SC कैटेगरी में 1170 स्टेट रैंक है अगर आपकी, तो 1170 स्टेट रैंक के आसपास आपकी रैंक है तो आपको इजीली
ऐसी कैटेगरी में कोई भी जो लास्ट कॉलेज है वो अलॉट हो जाएगा। लास्ट कॉलेज DSS RR AU या फिर जो बीकानेर कॉलेज है उसी की कट ऑफ जाएगी। तो ST कैटेगरी भी तो 1170 है। इसके बाद ऐसे मान सकते हैं 1300 रैंक भी है ना आपकी, तो थोड़ा सा चांस बनता है कि 1300 रैंक तक की भी आपको कॉलेज अलॉट हो सकता है। इसके अलावा थोड़ा सा डिफरेंस नीचे भी लेके चले हम मार्जिन, तो ऐसा है कि 1100 रैंक तक भी आपको कॉलेज अलॉट हो सकता है। इसके बाद बाई चांस अगर कट ऑफ थोड़ी सी ज़्यादा जाती है 1100 तक भी रुक जाए कट ऑफ। ऐसे बता रहा हूँ कि दोनों साइड में आपको प्लस माइनस पॉइंट लेके चलना है कि बाई चांस थोड़ी सी ज़्यादा भी जा सकती है, थोड़ी सी या फिर इस रैंक तक मिल जाएगी। ST कैटेगरी की मैं बात करूं तो 1400 रैंक है, इसके आसपास आपको इजीली कॉलेज अलॉट हो जाएगा। ST कैटेगरी में 2,21,000 रैंक है उसके आसपास, तो 1400 रैंक है। इसमें भी आप 100 का डिफरेंस लेके चल सकते हैं कि 1400 की जगह 1500 रैंक भी है अगर आपकी, तो कॉलेज अलॉट होने के चांस है। इसके अलावा 1300 रैंक है, तो वहाँ तक कॉलेज बाई चांस अगर कट ऑफ ज़्यादा जाती है तो 1300 भी कट ऑफ, 1300 रैंक तक भी कट ऑफ क्लोज हो सकती है। तो ये भी जो कट ऑफ थी मैंने बहुत ही एनालिसिस के बाद बताई है। आप जैसे ही कन्फर्म फर्स्ट राउंड का रिजल्ट आता है उसके बाद आप चेक कर सकते हैं। जैसा मैंने डिफरेंस बताया ना, जैसे अदर कैटेगरी है उनमें मैंने डिफरेंस लिया तो 20 या 30 रैंक तक का डिफरेंस लिया है, तो इससे ऊपर किसी भी कंडीशन में जाएगा नहीं, क्योंकि मैंने एनालिसिस किया 2 घंटे तक इसको। 2024 से भी कंपेयर किया है, अभी से भी कंपेयर किया है, सीट मैट्रिक्स से भी अच्छे से कंपेयर किया है, अलग अलग कैटेगरी की कितनी सीट है उसके अकॉर्डिंग मैंने एक एक के नंबर काउंट किए हैं, उसके बाद मैंने ये प्रोवाइड करवाया है। तो इसमें कोई भी आपको जो भी इंफॉर्मेशन है उसमें आपको कोई भी ग्लिच देखने को नहीं मिलेगा। ऑलमोस्ट एक कंफर्म इंफॉर्मेशन है। बस ये है कि कुछ से डाटा है वो हमें पता नहीं रहता है कि अब जो ऑल इंडिया में भी कुछ को सेंट्रल यूनिवर्सिटी मिली हुई है या जिनकी अच्छी रैंक है वो यहाँ भी रजिस्ट्रेशन करवा रखे हैं, तो हमें थोड़ी पता है कि यहाँ की कॉलेज वो छोड़ जाएंगे, तो उनका ही वो थोड़ा सा डिफरेंस आएगा। 10-20 रैंक का जो मैं बता रहा हूँ ना कि 20 या 30 स्टेट रैंक ऊपर नीचे हो सकती है, तो वही डिफरेंस आएगा जो यहाँ कॉलेज अदर जगह जिनको अलॉट हो चुकी है बट वहाँ यहाँ रजिस्ट्रेशन करवा रखे हैं। कुछ ऐसे हैं जिनको MBBS के लिए थर्ड राउंड के लिए वेट कर रहे हैं कि चलो आगे के राउंड में मिल सकते हैं, वो भी यहाँ रजिस्ट्रेशन करवा दिए। कुछ BDS वाले वेटनरी वाले भी यहाँ रजिस्ट्रेशन करवा दिए, तो वो यहाँ से एग्जिट लेंगे तभी यहाँ की कट ऑफ है वो सेकंड राउंड में कम हो सकती है, या फिर ऐसा भी होगी कुछ स्टूडेंट्स इसी वजह से वहाँ अदर जगह चले जाएंगे, तो यहाँ की कट ऑफ पे थोड़ा सा डिफरेंस हो सकता है। इसलिए मैंने ये रैंक का डिफरेंस बताया आपको कि 20-30 आप लेके चल सकते हैं अदर कैटेगरी में, और जो SC और ST है उसमें 100 रैंक के आसपास आप डिफरेंस लेके चल सकते हैं। वहाँ तक ऑलमोस्ट कन्फर्म आप कॉलेज मिल जाएगा, वो आप जैसे रिजल्ट आएगा वो चेक कर लेना। जो मैं बताया वो कन्फर्म ही है। इसके बाद में जो राजस्थान की है वो फर्स्ट राउंड की हाई कट ऑफ ही जाने वाली है, तो आपको जो भी है पैनिक नहीं होना है, क्योंकि सेकंड और थर्ड राउंड में सीटें इंक्रीज भी हो सकती हैं और जो अदर कॉलेजेज है उनको परमिशन भी मिल सकती है, या फिर जो भी कंडीशन रहेगी सेकंड राउंड तक, तो आप मैं जुड़े रहे यूट्यूब चैनल से। मैं कंप्लीट आपको इन्फॉर्मेशन ऐसा भी बता दूंगा कि आपको सेकंड राउंड पार्टिसिपेट करना है ऑल इंडिया में, क्योंकि ऑल इंडिया में मिलने के चांस नहीं है। बाई चांस यहाँ नहीं मिलती है तो आपको तो कंप्लीट गाइडेंस में प्रोवाइड करवाता रहूँगा। तो टेलीग्राम ज्वाइन कर लो, यूट्यूब पर जुड़े रहो, सब कुछ मैं प्रोवाइड करवा दूंगा जैसी कंडीशन रहेगी। अब मैं कंपेरिजन की बात करता हूँ कि 2024 में और 2025 में क्या डिफरेंस आया है। तो 2024 था उसमें 268 सीट थी फर्स्ट राउंड के लिए। फर्स्ट राउंड में जो भी सीटें थी वो भी मैं बता सकता हूँ, बट आपको इतनी रिक्वायरमेंट नहीं है। 2024 में थी वो टोटल थी वो 268 सीट थी जो फर्स्ट राउंड में सीट मैट्रिक्स में आई थी, और इस बार है 2025 में तो टोटल 217 सीट है जो फर्स्ट राउंड में पार्टिसिपेट के लिए आई हैं। तो टोटल है वो 51 सीटों का डिफरेंस हो गया। तो इस वजह से एक तो थोड़ा सा कट ऑफ इंक्रीज हुई है। इसके अलावा टोटल जो पार्टिसिपेंट थे लास्ट ईयर वो 3038 थे, तो इसी ईयर है वो टोटल पार्टिसिपेंट है वो 4071 हैं। तो डायरेक्ट 1000 पार्टिसिपेंट्स हैं वो इंक्रीज हो गए हैं मेरिट लिस्ट में, तो इसकी वजह से भी कट ऑफ पे डिफरेंस पड़ा है। बट आप थोड़ा सा कि जैसे सेकंड थर्ड राउंड है अगर परमिशन मिल जाती तो इजीली, लास्ट ईयर भी थर्ड राउंड में बहुत ही ज़्यादा कट ऑफ डिक्रीज हो गई थी, बिकॉज सभी कॉलेजेस को परमिशन दे दी गई थी। 60 सीट होकर के डायरेक्ट 300-400 सीट हो गई थी। अब टोटल बची है मात्र 217 सीट, तो इसलिए कट ऑफ तो ज़्यादा जानी है। बट सेकंड थर्ड तक परमिशन मिल जाती है, तब तक के वेट करो कि बाई चांस अगर इनको परमिशन मिल जाती है तो इजीली इनकी कट ऑफ है वो डिक्रीज हो जाएगी। मैं कॉलेज वाइज भी प्रोवाइड करा देता, बट थोड़ा सा इसमें अनसर्टेनिटी रहती है कि कॉलेज है, अब मेरे को थोड़ी पता है कि कोई कि ट्रिपल M ही चूज करेगा। कुछ स्टूडेंट्स हैं वो ट्रिपल M के मार्क्स हैं उनके इनको मिल रही है, बट उसके बाद भी जयपुर या फिर कोटा अदर कॉलेज या DSS RR या फिर दूरी का इशू रहता है कुछ ही के, तो ऐसे ऊपर नीचे कुछ भी हो सकता है। पॉसिबिलिटी ऐसा है कि बस थोड़ा बहुत आइडिया दे सकता हूँ। तो आप उसमें जैसे कि
मैंने ये जो कट ऑफ बताई है ना, जैसे जनरल कैटेगरी, ओबीसी, एससी, एसटी, तो इनमें सभी में ऐसा है कि जो टॉप रैंक अगर आपकी है तो टॉप रैंक तक आपको सबसे पहले ट्रिपल आई मिलने के चांस है। उसके बाद कट ऑफ जाएगी, वो जाएगी जयपुर कॉलेज की, तो जयपुर वाली की, या फिर अब कोटा भी अब प्रीफ्रेंस पे डिपेंड करेगी, बिकॉज इस बार कोटा को भी प्रीफ्रेंस लिस्ट में सेकंड पे रखेंगे बहुत सारे स्टूडेंट्स में। तो सभी को वही बता रहा हूँ कि कोटा को आप रख लें, जयपुर में इतनी फैसिलिटीज नहीं है। मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाए हुए हैं, वो आप चेक कर सकते हो। तो जयपुर को आपने चूज करें तो वैसे कोटा सही है तो कोटा को चूज कर लेना। थर्ड नंबर पे आप जयपुर को चूज कर सकते हैं। उसके बाद जो जोधपुर कॉलेज उसका फीस का इश्यू है, बट उसको आप सेकंड पे रख सकते हैं अगर आपको फीस का इश्यू नहीं है तो, फीस ज़्यादा है उसकी। उसके बाद सबसे लास्ट में आपको बीकानेर कॉलेज रखना है। 5 ही कॉलेजेस फर्स्ट राउंड में पार्टिसिपेट कर रही हैं। तो ये जो इन्फॉर्मेशन थी मैंने आपको कंप्लीट प्रोवाइड करवा दी है, इसी के ऑर्डर में आएगी। तो अगर आपको वीडियो अच्छा रेस्पॉन्स रहा अगर वीडियो पे, तो मैं BHMS, BUMS और BNYS है उसकी भी ऑलमोस्ट ये जो लिस्ट है वो मैं प्रोवाइड करवा दूंगा। उसमें थोड़ा टाइम लगता है। राजस्थान की गवर्नमेंट कॉलेज वाइज रैंक भी मैं ये प्रोवाइड करवा सकते हैं, ऑलमोस्ट बता सकता हूँ। वैसे एग्जैक्ट तो मेरे को कैसे ही पता लगेगा, कोई अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग फिल करेगा कॉलेजेस तो, बट आपको जो भी है कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिलती रहेगी। तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और आपको जिससे भी रिलेटेड वीडियो चाहिए वो आप कमेंट करो। जिस टॉपिक से रिलेटेड सबसे ज़्यादा वीडियो मेरे को मिलेंगे उसी का वीडियो मैं आपको प्रोवाइड करवाऊंगा। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद और जय भारत।